इस तरीके से आप डोंकी मिल्क का बिजनेस करके लाभ बनता है कि मैं आपको कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को पहले आपको बता दूं, अगर आप डोंकी मिल्क सक्सेसफुल है या अभी तक प्रॉफिटेबल है, टू बी ऑनेस्ट। सो गाइस, काफ़ी दिनों पहले मैंने डोंकी मिल्क बिजनेस के रिलेवेंट एक वीडियो अपलोड करा था एंड उस बताया था कि किस तरीके से आप डोंकी मिल्क का बिजनेस करके लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं मंथली ईयरली। एंड उस वीडियो के अकॉर्डिंग मेरे को काफ़ी सारे डीएम्स, काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि सर ये जो बिजनेस है वो चल नहीं पा रहा, इस बिजनेस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। तो क्योंकि जो ये बिजनेस आइडिया था, मैंने इसको मार्केट के अंदर स्टडी करा था और जिस हिसाब से वो कैलकुलेशन बताई गई थी उस हिसाब से मैंने मार्केट में रिसर्च भी किया था और मुझे वहां से कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स भी नजर आ रहा था। क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डोंकी मिल्क का बूम चल रहा था, लोग खरीद भी रहे थे, सेल भी कर रहे थे। और पता नहीं ये मार्केट के अंदर चल भी रहा था या नहीं चला था, या खाली ऐसा मतलब एक बूम फैलाया गया था। तो मेरे सामने ये जो चीज़ थी वो बहुत पहले आई थी, बट मेरे को लगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर ये चीज़ चल रही है तो रियल होगी। बट जब मैंने थोड़ा स्टडी करा और सारा सारा मतलब पूर्ण वगैरह चेक करी ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को देखने को मिली कि जो डोंकी मिल्क पाउडर का बिजनेस है या डोंकी मिल्क का जो बिजनेस है ना, वो अभी सही से स्केल कर ही नहीं पा रहा। सो गाइस, जब मैंने मार्केट को रिसर्च करना शुरू करा दोबारा से, और जब मैं सीधा फार्मर के पास गया जो इसको कहीं ना कहीं बिजनेस को कर रहे हैं काफी सालों से, या जो जिनका नया नया स्टार्टअप है, तो मुझे तब सच्चाई पता लगी कि मार्केट में एक्चुअल चल क्या रहा है। देखिए, डोंकी मिल्क का जो बिजनेस है ना, ये पहले ज्यादा फेमस नहीं था, बट मार्केट के अंदर एक हल्का सा मतलब रामर चलाया गया और उसके थ्रू मतलब ये जो बिजनेस है और ये जो आइडिया है हर जगह फैल गया और लोगों ने इसको शुरू कर दिया, स्टार्ट करना। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई ना, पहले के टाइम पे जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई थी। मतलब अगर डोंकी मिल्क का फार्म कोई चला रहा है तो उसका बिक रहा था उस टाइम पे, क्योंकि ज्यादा लोग सप्लाई नहीं कर रहे थे, उसको रेट भी अच्छा मिल रहा था और सही टाइम पे उसको माल मतलब निकल भी रहा था। बट अब सभी लोगों ने मतलब डोंकी मिल्क का जो काम है वो डाल दिया है, सबने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और डिमांड जो है वो उतनी ही है जितनी पहले थी। तो इस रीजन से काफी सारे लॉस, काफी सारे नुकसान लोगों को उठाने पड़ रहे हैं। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलता है जिसके पीछे सब भागते हैं, और भागने के बाद जब उसमें कुछ लोगों का प्रॉफिट होता है, कुछ लोगों का नुकसान होता है। लेकिन जो ये बिजनेस है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा नुकसान वाला है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरा यहाँ पे फर्ज बनता है कि मैं आपको कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को पहले आपको बता दूं, अगर आप डोंकी मिल्क का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपके पास कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का सोल्यूशन होगा, तभी आप जाके डोंकी मिल्क का बिजनेस स्टार्ट करना, अदरवाइज आप इसको यहीं छोड़ देना, आप कोई नया आइडिया, कोई नया बिजनेस देख सकते हो। सो गाइस, जब मैंने मार्केट रिसर्च करी ना, तो पहले सबसे बड़ी जो बिजनेस के अंदर मुझे कमी नजर आई वो डिमांड ही थी। कि अगर मान लो, मतलब बिजनेस क्या होता है, जब तक मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है, और अगर मान लो आप सप्लाई कर रहे हो लेकिन डिमांड ही नहीं आ रही, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो मार्केट के अंदर डिमांड ना होने के रीजन से ये बिजनेस जो है अब ठप हो रखा है धीरे धीरे। और जो कंपनी ऑलरेडी करती आ रही है, जिनके खुद के रेगुलर कस्टमर है, उनका थोड़ा बहुत सही चल रहा है, बट वो भी अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं। रीजन यही है कि सप्लाई उस लेवल की नहीं जा रही है अब। तो अगर आप मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो पहले आप ये देख लेना कि आपको बेचना किधर है, कहाँ कहाँ बेचना है। किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी लाइक यूट्यूबर या किसी भी बंदे की बातों में मत आना कि मैं बिकवा दूंगा, मैं सेल करवा दूंगा। जब आप अपना 4-5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए लगा दोगे बिजनेस में, और जब सेल करने की बात आएगी वो सब भाग जाएंगे। तो किसी की बातों में नहीं आना है, पहले खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मेरे पास कस्टमर है, मैं डोंकी मिल्क की सप्लाई इस कस्टमर को कर सकता हूँ। देन जाके आप जो है अपना फार्म डाल सकते हो। सेकंड नंबर पे आता है हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। अब देखो, डोंकी को मतलब रखना या फार्म बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं। साफ सफाई के लिए आपको पर्सन रखने पड़ेंगे, मतलब दूध निकालने के लिए आपको अलग से पर्सन रखना पड़ेगा, उसको फिल्टर करने के लिए, उसको स्टोरेज करने के लिए काफी सारी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। और अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर रिटर्न की, तो उसके लिए काफी टाइम लग जाता है, और कई सारे बिजनेस में तो रिटर्न आया भी नहीं है। कुछ लोगों ने शुरू किया था 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद उसको बंद कर दिया, क्योंकि जिस लेवल का प्रॉफिट होना चाहिए था या जिस लेवल का माल बिकना चाहिए था वो माल बिक ही नहीं रहा है। काफी लोगों ने काफी सारा दूध यूं ही फेंक दिया है। ये देखो, मैं अपने मन से बातें नहीं बता रहा हूँ, मुझे काफी सारे लोगों ने, काफी सारे, ज्यादातर मैं बात करूँ तो गुजरात के साइड में के लोगों से मैंने बात करी थी, और गुजरात के साइड के लोगों ने मुझे ये मतलब सारी चीजें बताई है कि हमने अपना 500 लीटर दूध जो है मतलब जो रहता है स्टोरेज कर रखा था, और उसके बाद जब वो नहीं निकल रहा था तो हमने उसको फेंक दिया। तो ये प्रॉब्लम काफी सारी मार्केट के अंदर मतलब देखने को मिली थी। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इस चीज के लिए भी तैयार हो जाइए, ये भी चीजें हो सकती हैं। थर्ड प्रॉब्लम वही आती है कि अगर आपके पास सही सा मतलब सेटअप नहीं है, या चलो सेटअप भी अगर आपके पास है, तो मिल्क की जो लाइफ स्टाइल होती है ना, वो लाइफ सेल्फ ज्यादा नहीं होती है। उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, वो 2 से 3 या मैक्सिमम 4 दिन तक वो चल सकता है। उसके बाद वो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये सेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए काफी सारी टेक्निक और काफी सारी चीजें लगानी पड़ती है। और वही चीज है कि अगर आप ये सारी चीजें लगा भी रहे हो और उसी के हिसाब से रिटर्न आपको नहीं मिलता, तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो ये मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ जो आपको आने वाली है इन फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केटिंग चैलेंज। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, अभी मतलब
ट्रेंड तो कर रहा है, जो लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं वो उसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन मार्केटिंग अवेयरनेस की मैं बात करूँ ना, तो लोगों को यही नहीं पता कि डोंकी मिल्क यूज़ किस चीज़ में होता है। अगर आप किसी सोप वाले के पास जाते हैं जो साबुन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करता है, या किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के पास जाते हैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में मतलब बनाने के तौर पे आप डोंकी मिल्क को यूज़ कर सकते हैं, या सप्लीमेंट वाले के पास जाते हैं, तो उन लोगों को मतलब अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है कि डोंकी मिल्क का यूज़ करके भी प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। और अगर अवेयरनेस ही नहीं है तो वो खरीदेगा ही क्या? तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट करती है मार्केट के अंदर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि इसकी आने वाले समय में डिमांड नहीं होगी, 100% होगी और अभी भी है। लेकिन वो डिमांड अभी लिमिटेड है, वो ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन सप्लाई अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मार्केट के अंदर ट्रेंड बहुत गंदा चल गया है, इस रीज़न से काफ़ी सारे लॉस उठाने पड़ रहे हैं। तो ये भी एक इश्यू है कि अवेयरनेस के कारण ये बिज़नेस जो है सक्सेसफुल नहीं। कुछ कंपनीज को इश्यू आता है लीगल लाइसेंस का। अब देखिए, जो कंपनी स्टार्टअप कर रही है, जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, वो सोशल मीडिया पे देख के काम स्टार्ट कर रही है और उसको लग रहा है कि वो जिस मर्जी को डोंकी मिल्क सेल कर देगी, जो मर्जी उससे बाय कर लेगा। ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है, प्रॉपर उसको डॉक्यूमेंट शो करने पड़ते हैं, टेस्टिंग रिपोर्ट शेयर करनी पड़ती है, देन जाके प्रॉपर रेगुलर माल सेल होता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, और जिन कंपनी को डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता ही नहीं है तो वो सेल ही क्या करेगी। तो वही चीज़ है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पूरी जानकारी सही से ले लेना, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, कहाँ कहाँ पे टेस्टिंग होती है, कहाँ से टेस्टिंग रिपोर्ट आती है, ये सारी चीज़ें आपको पहले देखनी पड़ेगी, देन जाके आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट को और कहीं ना कहीं एक्सपेंड को, दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा फर्क आपको नजर आएगा। एक डोंकी फार्म डालने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, अगर आप मिनिमम 5 से 10 डोंकी भी रखते हो तो। अगर मैं बात करूँ मार्केट के अंदर, तो एक्सपेंड की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ही चले जाते हैं, और प्रॉफिट की बात करूँ तो वो तो अभी मैंने किसी भी कंपनी के मुंह से ये नहीं सुना कि उसका बिजनेस अभी तक सक्सेसफुल है या अभी तक प्रॉफिटेबल है, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले सही से कैलकुलेशन कर लेना, उन कंपनीज की तरह गलती मत करना कि काम अपना स्टार्ट कर लिया, काम खोल लिया, ग्राहक नहीं सर्च करा कि बेचेंगे कहाँ पे। वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम आप फेस मत करना, बहुत ज़्यादा नुकसान आपको होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्ट डिलीवरी इशू। अब देखो, डोंकी मिल्क जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। अगर आप उसको सही से मेंटेन करके नहीं रखोगे तो ये तुरंत खराब हो जाएगा। इसका एक टेम्परेचर होता है जो आपको मेंटेन रख के मतलब काम करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा दूर इसको डिलीवर कर रहे हो तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और अगर आप ध्यान रखोगे कि आप फ्रीजर के थ्रू भेजो या कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट हो जो उसको मतलब स्टोरेज करके लेके जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आने वाली है, बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। तो वही बात है कि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा, तो हो सकता है कि आपको उस लेवल का प्राइस नहीं मिल पाए जितना आपका पैसा उसमें लग चुका होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट आता है निश मार्केट डिपेंडेंसी। आप देखो, मार्केट के अंदर ना, मैंने जैसे बताया कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों से अवेयरनेस नहीं है, मतलब ये कोई मास प्रोडक्ट नहीं है। ये कहीं कहीं जहाँ पे ही मतलब यूज़ किया जाता है, कोई कोई कंपनी इसको खरीदती है, यानी कुछ लिमिटेड कंपनीज ही हैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर या कोई हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर या कोई अपना सोप या शैम्पू के अंदर इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है, और इसके अलावा किसी और चीज़ में ये यूज़ नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी सारी मतलब लोग हैं जो मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि अगर इसका कहीं ना कहीं डिमांड ही नहीं है तो उसको सेल किस तरीके से करेंगे, इसका अवेयरनेस ही नहीं है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो भी कंपनी को आप सेल कर रहे हो उससे पहले आप उससे कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा साइन कर लो कि अगर आप फार्म डाल रहे हो तो वो कंपनी आपसे रेगुलर माल खरीदेगी। क्योंकि देखो, 10 से 15-20 लाख रुपए अगर आप स्पेंड कर रहे हो किसी भी बिजनेस में, तो ये सिर्फ आपकी पूंजी नहीं है, ये हो सकता है कि आपकी फैमिली का भी एफर्ट उसमें हो, फैमिली की भी पूंजी हो, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती है। और अगर आप इस बिजनेस को छोड़ के कोई और बिजनेस करोगे तो और भी काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, काफ़ी सारे मास प्रोडक्ट हैं जिनका डिमांड रेगुलर बेसिस पे मार्केट में आता है, जिनकी डिमांड रेगुलर बेसिस पे चलती है। अगर आप उसमें पैसा डालोगे तो बेशक आपका प्रॉफिट ना निकले, बट आपका जो रेट होगा प्राइस टू प्राइस जरूर निकल जाएगा। तो अगर आप इस बिजनेस में जाने की सोच रहे हैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि मत जाओ। आप पहले मार्केट रिसर्च कर लो, अगर आपको जाना भी है तो आप पहले सब कुछ चेक कर लो। अगर चेक करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है तो देन जाके आप स्टार्ट करना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डिस्कशन करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके अप्रोच कर सकते हैं। एंड जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।